Hey everyone, this is Neha Vijay Gandhi. Welcome in QA class. Today's topic is quality management system. Quality management system, quality assurance, quality control, and GMP all are interlinked. We can understand by this image. Quality management system is interlinked with QA, and QA is interlinked with GMP, and GMP is interlinked with quality control. Then we can say all are interlinked with each other. If we understand with the definition, QAs ensure the product is will be required quality. GMP is product is consistently manufacturing is appropriate quality, and QC is related to sampling, specification, testing, documentation and release procedure. यदि हम इसको ब्रीफ में डिटेल में समझे तो QA कह रहा है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एकदम रिक्वायर्ड क्वालिटी का होगा. GMP कह रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर हो रहा है अप्रोप्रिएट क्वालिटी के अकॉर्डिंग. और यदि QC की बात करें तो QC बोलता है कि जो हमारी सारी सैम्पलिंग हुई है, स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एकदम फुलफिल करता है क्वालिटी को. स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशंस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ समथिंग इज़ और शुड बी बिल्ट और मोड. मतलब जो हमारे स्पेसिफिकेशंस में है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाए कि ना. सैम्पलिंग का मतलब यदि 5000 टैबलेट का बैच बना है तो 5000 की टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसमें से कुछ ही टैबलेट ली जाती है, उसका सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है. टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मतलब स्टार्टिंग टू फिनिश गुड तक जो भी प्रोसेस हुआ है उस सब का डॉक्यूमेंटेशन. और रिलीज प्रोसीजर मतलब सारा चीज़ जब हो गया है तो वो एज ए रिलीज हो गया है फॉर डिस्पैच. फर्स्ट we will discuss quality management system in drug industry. According to WHO, quality management system is interlinked with the top management. Top management, it is based on the quality policy. टॉप मैनेजमेंट है मतलब मैनेजमेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी पॉलिसी. क्वालिटी पॉलिसी क्या क्या होंगी? लाइक ESI, PF, कंपनी रिलेटेड जो सारी पॉलिसीज होंगी, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वो सब चीज़ें टॉप मैनेजमेंट देख रहा है. तो टॉप मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंट द क्वालिटी पॉलिसी एंड इट इज़ एक्सप्रेस वी कैन ऑथोराइज बाय द टॉप मैनेजमेंट. बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ क्वालिटी सिस्टम, इट एनकम्पासिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है? एक स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो एक कंप्लीट मास्टर प्लान होता है जिसके अंदर क्या चीज़ होती है? पूरा प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है? आपका कंसेप्चुअल लेआउट टू गाइड फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सिस्टमेटिक एक्शन नेसेसरी टू एडिक्वेट कॉन्फिडेंस. जो यदि टॉप मैनेजमेंट सिस्टम है इसका मतलब ये एक सिस्टम से वर्क करता है. यदि कंप्लीट वर्क सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ तो इट एंश्योर और इट विल सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी. ये कॉन्फिडेंट देगा सप्लायर को. किसको? सप्लायर को देगा कि जो भी प्रोडक्ट बना है इट इज़ द फुलफिल ऑफ द क्वालिटी. इट इज़ टोटली दीज एक्शंस टर्म एज क्वालिटी. इन सब को ये सब किसके अंडर है? क्वालिटी एश्योरेंस की. यदि टॉप मैनेजमेंट की बात चल रही है तो कहेंगे कि इट क्वालिटी एश्योरेंस है जो एक सर्व करता है मैनेजमेंट टूल कि किसका क्या वर्क है, कैसे काम होगा, कैसे प्रोसेस होगा, क्या टेस्टिंग होगी. तो क्वालिटी एश्योरेंस सर्व एज द मैनेजमेंट टूल इन कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशंस. क्या चीज़ है ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशंस? कि ये आपको सारी चीज़ें बताएगा. कॉन्ट्रैक्ट जो भी लेगा, यदि आप किसी भी सप्लायर को जब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक आप कॉन्ट्रैक्ट फिल कराते हैं. तो क्वालिटी एश्योरेंस सर्व दैट जनरेट कॉन्फिडेंस टू द सप्लायर. तो वो एक सप्लायर को कॉन्फिडेंस देगा कि दिस गुड इज द फुलफिल ऑफ द क्वालिटी. यस, इट गेट गुड रिजल्ट, नो मार्केट कंप्लेन, नो रिकॉल एक्सेट्रा. द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, GMP एंड क्वालिटी कंट्रोल इंटरलिंक, इंटर रिलेटेड. हम फर्स्ट आपकी इमेज में देख चुके कि वो लोग आपस में QA, QC, GMP, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये आपस में इंटर रिलेटेड है फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट. इट इज़ ऑल्सो देयर रिलेशनशिप एंड देयर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इज द प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को बनाना
और कंट्रोल करना, प्रोडक्ट बनाया और सभी टेस्टिंग हुई ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? इट कवर ऑल मैटर्स। इफ यू वांट टू लर्न easy way, I have already underlined important points. It cover all matters. कैसे? Quality assurance cover all matter. It is regarded to divided into all department like development department, R&D department, quality control department, production department, distribution department and inspection also. क्वालिटी जो एश्योरेंस है, क्वालिटी ऑफिसर्स हैं जो सभी डिपार्टमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे। चाहे R&D डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी QA ऑफिसर होगा, QC डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी QA ऑफिसर होगा, चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे इंस्पेक्शन हो, सभी में QA का इम्पॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे सभी जगह QA ऑफिसर्स चेक करेंगे कि प्रोडक्ट जो बन रहा है इट इज़ फुलफिल द क्वालिटी ऑफ प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट। अब जो QA है उसको ISO 9000 के अकॉर्डिंग यदि डिफाइन करें तो QA इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस। जहाँ पर QA का वर्ड आ गया वहाँ पर 100% आपको कॉन्फिडेंस देगा कि इट इज़ द फुलफिल ऑफ ऑल क्वालिटी। इट इज़ टोटली ऑफ द अरेंजमेंट्स। ये पूरे अरेंजमेंट्स को बनाता है। क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या एम होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स बने, जिस भी प्रोडक्ट के लिए हो वो उसका यूज़ हो। लाइक पैरासीटामोल, पेन किलर, डायबिटीज ड्रग की जो मेडिसिन है वो उसी का इफेक्ट करे। तो क्यों ये भी श्योर करता है कि सभी API, सभी कुछ एकदम प्रॉपर अमाउंट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, सभी रॉ मटेरियल, सभी पैकिंग अच्छे से हुई कि नहीं, पैकेजिंग मटेरियल सब कुछ एकदम अच्छे हैं, वो सब चीज़ें QA रिलेटेड है। ठीक है, तो QA इज़ द कवरिंग ऑल मैटर्स, इट इज़ डिवाइडेड इन द ऑल, दिस इज़ द QA। QA इट ऑल्सो स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? QA सभी चीज़ें करेगा, कवर ऑल मैटर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो QA is the part of quality management system. It is design and development in a way to take account the requirement of GMP and other associated course. देखिए क्या है अदर एसोसिएटेड कोर्स? मतलब ऑल गाइडलाइंस एट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इनके अकॉर्डिंग यदि गुड लेबोरेटरी की बात करें तो वो पूरी लैब्स की उसके सारे रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, लैब को जो अप्रूवल मिलना चाहिए वो मिला हुआ है कि नहीं। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब उसके सारे ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं, वो सब चीज़ें QA देखेगा कि वो जो वर्क हो रहा है, चल रहा है, जो होना चाहिए वो कंप्लीट है या नहीं है। ये क्वालिटी की बेस पर सभी वर्क इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं या नहीं। प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस आर क्लियरली स्पेसिफाई इन द रिटन फॉर्म। क्या चीज़ है ये रिटन फॉर्म? SOP। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी QA की ये भी है कि जो भी मटेरियल बन रहा है, अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, उसका प्रोडक्शन और उसका कंट्रोल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो SOP इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी टेस्टिंग हो रही है वो एक SOP के अकॉर्डिंग हो रही है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो BMR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर बनेगा, तो उसके अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी नोट डाउन किए जा रहे हैं क्या नहीं, वो सब चीज़ें QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो चेक करेगा, उसको चेक कि वो सब चीज़ें काम वर्क हो रहा है कि नहीं। QA और क्या वर्क करता है? इट इज़ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। हर एक एम्प्लॉय का लाइक QA ऑफिसर, QC ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, जो भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका क्या जॉब है कि वो क्या क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, उनका क्या क्या वर्क है। वो पैकेजिंग लाइन में वर्क कर रहे हैं कि वो टैबलेट लाइन में, कैप्सूल लाइन में, सिर्फ सभी का एक जॉब डिफाइन होता है जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो भी QA से बन के जाता है वो डॉक्यूमेंट। अरेंजमेंट्स आर मेड, ठीक है, आप सब कुछ बना ठीक है, पर अरेंजमेंट्स क्या होगा?
कि वो दवाई बन रही है, फिर सप्लाई हो रही है, फिर जो उसके करेक्ट यूज़, स्टार्टिंग क्या है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल क्या है, ब्लिस्टर स्ट्रिप, वो सब चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे आ रहे हैं, कैसे अपने इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनका सबकी टेस्टिंग, रॉ मटेरियल की, पैकेजिंग मटेरियल की, सब कुछ चेक क्यूए करेगा कि वो ऑल आर वर्किंग इज डूइंग गुड और नॉट, they all are fulfill the quality or not, all necessary controls on starting material, intermediate और bulk। starting material क्या है आपके, रो मटेरियल, इन सबको कंट्रोल कर रहा है क्यूए। इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, ग्रेन्यूल्स बने, कोटिंग से पहले वाली कंप्रेस टैबलेट। बल्क प्रोडक्ट क्या है, अब प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुका है, अब उसका इन प्रोसेस कंट्रोल, जो भी बीच बीच में काम के ड्यूरिंग में जो इन प्रोसेस कंट्रोल हुआ, आईपी, इन प्रोसेस, कैलिब्रेशंस, वैलिडेशंस, जो सब किए हुए हैं उनका सब कुछ कंट्रोल क्यूए करता है। फिनिश गुड, अब जो बन गया, आगे सभी बन रहा था, इन प्रोसेस, स्टार्टिंग, पैकेजिंग, इंटरमीडिएट, अब जो फिनिश गुड्स है उसकी बात करते हैं। फिनिश गुड्स इज करेक्टली प्रोसेस, जो लास्ट जो फिनिश गुड्स बना है वो एकदम से करेक्टली प्रोसेस हो, कंप्लीटली चेक हो, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्रोसीजर, मतलब हर किसी का एक रिटर्न फॉर्म में है। एग्जाम्पल हमने एसओपी और बीएमआर एमएफआर कर लिया था, ऐसे ही सभी वर्क का एक प्रोसीजर डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क हुआ है या नहीं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जो सप्लाई एक ऑथोराइज पर्सन की जब तक सर्टिफाइड नहीं होगा, जब तक कि ऑथोराइज पर्सन के अकॉर्डिंग वो सर्टिफाइड नहीं है, जब तक वो बेचा नहीं जाएगा, आर नॉट सोल्ड और सप्लाई, जब तक वो सेल होने, जब तक सप्लाई होने नहीं जाएगा, जब तक कि वो ऑथोराइज पर्सन से सर्टिफाइड नहीं है। प्रोडक्शन बैच, ईच प्रोडक्शन, जो सारे बैच बने वो सब, और कंट्रोल किया है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग ऑथोराइजेशन। मार्केटिंग ऑथोराइजेशन जैसे है कि हमें कहाँ पे कौन से मार्केट में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, लाइक उन सब के लिए अपनी अपनी गाइडलाइन होती है, MHRA एक्सेट्रा। तो वो मार्केटिंग ऑथोराइजेशन खुद कहता है कि हमारे इस अकॉर्डिंग टैबलेट बनना चाहिए, कैप्सूल बनना चाहिए, तो वो सबको फुलफिल करता है या नहीं, क्यूए उसको भी चेक करता है। एंड अदर रेगुलेशन, जो भी CFR है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, सभी वो कैसे प्रोडक्शन बन रहा है, कैसे अपने प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, सभी देखिएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का क्यूए। सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट इन एंश्योर दैट, ये कहता है फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्ट जो बन गया, अब उसको स्टोर भी करेंगे, शेल्फ लाइफ, जितनी एक्सपायरी लाइफ है उनका कुछ जो हम लोगों के पास शेल्फ लाइफ के लिए भी हमेशा रखा रहेगा। कैसे, उसका एक्सपायरी चेक करने के, शेल्फ लाइफ क्या है, उसकी एक्सपायरी, वो सब कुछ चेक होगी क्यूए की अकॉर्डिंग क्वालिटी। अब क्यूए इन सब के अलावा सेल इंफेक्शन और क्वालिटी ऑडिट भी करता है, दोनों चीज़ एक है क्योंकि और है। देखिए सेल्फ इंस्पेक्शन और क्वालिटी, ये चीज़ क्या है, लाइक हम लोग MHRA गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर उनकी गाइड, जब वो इंस्पेक्शन आने से पहले क्यूए खुद पूरे इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करता है कि सभी उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दिस इज़ द सेल्फ इंस्पेक्शन और क्वालिटी ऑडिट। खुद क्यूए, टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड सारे ऑल मैनेजर्स, क्यूए मैनेजर, QC मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर मैनेजर, वो सब साथ में क्यूए के साथ में सेल्फ इंस्पेक्शन और ऑडिट करेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसका अप्रूवल चाहिए। तो वो देखते हैं कि ऑल इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। अब डेविएशन क्या है, डेविएशन यदि कोई आता है तो उसको रिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना और रिकॉर्ड करना है। क्या चीज़ है डेविएशन, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके बीच में कोई बैच ख़राब हो जाए, मशीन चलते हुए रुक जाए, तो उसको ऐसे ही चेंज नहीं करना, उसके लिए एक डेविएशन फॉर्म भरा जाएगा, उसको क्यूए इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो मशीन किस वजह से रुकी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैन पावर, मटीरियल, किस में क्या इशू हुआ, तो उसको चेक किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। किस बैच के साथ ये वाला इशू हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्यूए करता है। देयर इज ए सिस्टम फॉर अप्रूविंग चेंजेस। अब यदि कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मतलब इस मशीन को हम लोग अब दूसरी लाइन पे लेके जा रहे हैं, तब भी उस चेंज को जो भी किया है वो पहले अप्रूवल होगा, फिर आप चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी से। अब हम लोग जो ये सब किया, अब रेगुलर इवेलुएशन करना है किसका, क्वालिटी का, कि मेन उनका क्या है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो एकदम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए इंश्योर करें। अब आपका थर्ड आ गया क्वालिटी कंट्रोल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड QA। थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल। ए सिस्टम इज मेंटेनिंग स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ टेस्टिंग। अब देखो क्वालिटी कंट्रोल में आपको पहले बता, रिलेटेड टू टेस्टिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेस्टिंग इन द क्वालिटी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन भी पहले डिस्कस कर चुके, वापस एक बार और बताते। स्पेसिफिकेशन इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ समथिंग इज और शुड बी बिल्ट और मेड। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन सब कुछ बनाया है कि नहीं है, रिजल्ट उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं। ISO 9000 क्या कहता है कि QC इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। QC एक क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है जो फुलफिल करता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ GMP। कैसे, किसके साथ, सैम्पलिंग करेगा, स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग करेगा, डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा, और उसके बाद जब कंप्लीट बन गया तो रिलीज प्रोसीजर भी करेगा QC, विच एंश्योर दैट नेसेसरी और रिलेवेंट टेस्ट। अब ये जो सब चीज़ें हुए जिसके अंदर जो भी रिलेवेंट टेस्ट हुए, चाहे टैबलेट का, चाहे कैप्सूल का, टैबलेट का लाइक हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, वो सब चीज़ें एकदम फुलफिल हो, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, और प्रोडक्ट उसी के बाद निकले, उसी के बाद डिस्पैच हो जब QC उसको रिलीज कर देगा। जब वो एसर्टेन कर लेगा, उसको कंफर्म हो जाएगा कि क्वालिटी एकदम ठीक है और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो इट इज़ एज ए क्लिनिकल यूज। अब बेसिक क्या था QC का वो डिस्कस करते हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है QC की। QC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल। डे टू डे कंट्रोल मतलब जो भी डेली बैचेस बन रहे हैं, चाहे वो टैबलेट के हो, चाहे कैप्सूल के हो, सिरप के हो, एंटीबायोटिक्स के, किसी के भी हो, जो डे टू डे दिन में 5 बैच बने, 10 बैच बने, 20 बैच बने, सभी QC रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग के लिए। यस, QC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल, डेली की। QC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग। किस किस की टेस्टिंग करेगा QC? रॉ मटेरियल कौन सा रॉ मटेरियल है? जो हम जिससे अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। वो कैसे करेगा? जैसे ही कोई रॉ मटेरियल आएगा उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाएगा कि अंडर टेस्टिंग, मतलब अभी उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। अब जब अंडर टेस्टिंग से वो QC वाला उसको पास कर देता है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, उसके ऊपर फिर एक नया लेबल लग जाता है, इट इज़ पास्ड, रेडी फॉर डिस्पैच और रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फिर और इंस्पेक्शन, दिस इज रॉ मटेरियल। अब जब इंस्पेक्शन बात करें पैकेजिंग मटेरियल का, तो पैकेजिंग मटेरियल हुआ आपका लेबलिंग, ब्लिस्टर पैक, स्ट्रिपिंग। यदि हम सिरप की बात करें तो बॉटल्स, लिड, ईच एंड एवरीथिंग, उन सबकी टेस्टिंग होती है कि वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं या नहीं। और लेबलिंग की भी टेस्टिंग होती है, उसको बोलते हैं आर्ट वर्क चेक होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि लेबल भी एकदम सही है कि नहीं है, उस पर जो वर्डिंग्स लिखे हुए हैं सब कुछ वो एकदम कंप्लीट सही है या नहीं। दे कंडक्ट इन प्रोसेस टेस्टिंग ऑल्सो, जो लाइन पर वर्क चल रहा है, व्हेन रिक्वायर्ड परफॉर्म एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हैपा फिल्टर्स, सभी कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी क्वालिटी होगी उन सबको QC के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। इंस्पेक्ट ऑपरेशंस फॉर कंप्लायंस, और चेक, इंस्पेक्शन मतलब होता है चेक करना, ऑडिट करना अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस। किस चीज़ का अपना प्रोडक्ट बन रहा है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या मतलब है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, ड्राई टेम्परेचर चाहिए, वो सब चीज़ें। QC और इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि जो क्वालिफाइड वेंडर्स हैं उनको भी सिलेक्शन करने में। कैसे? QA
आपको बताता है कि जैसे कोई भी एक वेंडर कौन है, सबसे पहले आप सुनिए ये वेंडर कौन है। वेंडर्स वो हैं जहाँ से हम लोग अपना प्रोडक्ट लेने वाले हैं। वेंडर्स वो हैं जिससे हम रॉ मटेरियल लेंगे और पैकेजिंग मटेरियल लेंगे। तो वेंडर्स ने आपको बताया कि इस वेंडर का हमें प्रोडक्ट लेना है, तो पहले क्यूसी उस रॉ मटेरियल को चेक करेगी, ठीक है, कि अब बताएगी कि ये वेंडर का रॉ मटेरियल ठीक है, तो क्यूए उसको अप्रूव कर देगी। तो सिलेक्शन में भी क्वालिफाइड वेंडर्स को भी सेलेक्ट, क्वालिफाइड वेंडर्स क्या होगा कि वो अप्रूव है या नहीं, आईएसओ अप्रूव है, या जो भी उसके अप्रूवल के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट वो कंप्लीट है या नहीं है, क्यूए डॉक्यूमेंट चेक करेगी। पर क्यूसी उस रॉ मटेरियल को टेस्ट करके चेक करेगी कि इट इज़ द फुलफिल ऑफ क्वालिटी। द एनवायरमेंट एरियाज मैन्युफैक्चरिंग फॉर वेरियस डोजेस फॉर्म आर टेस्टेड एंड इंस्पेक्टेड बाय द क्यूसी डिपार्टमेंट। यस, एनवायरमेंट एरिया क्या कहता है कि जो भी हमारा बना है वेरियस डोजेस फॉर्म मतलब टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सिरप, ऑइंटमेंट, सब कुछ, लिक्विड में सिरप आ गया, ऑइंटमेंट, जो सभी बने हैं वो एकदम टेस्टेड है और क्यूसी ने उसको इंस्पेक्ट किया है। अब हम क्यूसी और क्यूए के बीच में डिफरेंस देखेंगे। बहुत एकदम बेसिक सा डिफरेंस है कि क्यूए क्या करती है, प्रोसेस देखती है, जबकि क्यूसी क्या करती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्यूए को हम बोलते हैं प्रोसेस एंड क्यूसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड। सारा वर्क कैसा चल रहा है वो क्यूए देखेगी, जबकि क्यूसी क्या देखेगी कि प्रोडक्ट को देखेगी कि वो प्रोडक्ट सारे स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है कि नहीं। क्यूए क्या करता है, इंश्योरिंग क्वालिटी, वही प्रोडक्ट और प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो क्यूए इज द इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, जबकि क्यूसी इज इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेम की बात आई कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड है तो क्वालिटी किसका इंश्योर करेगा, प्रोसेस का, क्यूए। और जब क्यूसी की बात करें तो क्यूसी जब प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखेगी। अब क्यूए क्या है, मैनेजरियल टूल, वो मैनेज करता है सबको, जबकि क्यूसी क्या करती है, उसको ठीक करती है। मतलब कोई भी डिफेक्ट आता है तो क्यूए का काम है उस डिफेक्ट को रोकना। आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताते हैं। क्यूए का एम है कि उस डिफेक्ट को रोकना, कि वो प्रॉब्लम ना आए। यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्यूसी क्या करेगा, आइडेंटिफाई और करेक्ट द डिफेक्ट इन द फिनिश प्रोडक्ट। अब क्यूए का गोल क्या है कि वो इम्प्रूव करेगा कोई भी डेवलपमेंट को और प्रोसेस को, जिससे कोई डिफेक्ट है जो अराइज ना हो, और प्रोडक्ट को डेवलप कर देगा। डेवलप के टाइम डेवलप्ड, बीइंग डेवलप्ड जो हो गया है। जबकि क्यूसी का गोल क्या है कि जब प्रोडक्ट आर डेवलप्ड, ठीक है, सब कुछ रिलीज होने से पहले हर किसी जो टेस्टिंग करेगा कि प्रोडक्ट अब डेवलप हो, आप रिलीज कर सकते हैं। दिस इज द क्यू एंड क्यूसी। क्यूए का एम क्या है, क्यूए का एम है कि डिफेक्ट को रोकना, क्यूसी का एम है कि आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूव करना कि वो अब डिफेक्ट उसको ना आए। क्यूए का काम है कि टेक्निक ऑफ मैनेज करना, क्यूसी का काम है वेरीफाई करना। क्यूए का वर्क है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। क्यूए कोई वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ मैनेज कर रहा है, जबकि क्यूसी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अब ऑल टीम मेंबर्स फॉर क्यूए, सारे जो टीम मेंबर्स है क्यूए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये नहीं है कि क्यूसी वाला सिर्फ टेस्टिंग देखेगा, वो टेस्टिंग के साथ साथ ये भी देखेगा क्वालिटी है क्या नहीं है। वाइल टेस्टिंग टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूसी, ठीक है, क्यूसी सिर्फ क्या करेगी, टेस्टिंग टीम है, उसके अलावा उसका कोई चीज़ नहीं है। बाहर का प्रोडक्शन लोग देखेंगे, क्यूसी का क्यूसी के एम्प्लॉयज़ देखेंगे, पर क्यूए क्या है, सब चीज़ों के लिए मैटर करता है, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यूए क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, जबकि क्यूसी वैलिडेशन करता है। यस, प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, सबका वैलिडेशन। क्यूए का क्या है, प्लानिंग करना है, क्यूसी का वर्क है जो प्लानिंग किया है क्यूए ने उसको एग्जीक्यूट करना, उसको वर्क करना। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इन क्यूए, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। क्या होता है ये स्टैटिस्टिकल, ये एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, जिसके अंदर आएगा इट
come down using the right method for statistical analysis. If we have process, it is collect the sample of data. Means it comes mean, standard deviation, regression, hypothesis testing, sample size determination. It all are the statistical technique. Means हम आपको यदि ब्रीफ में बताएं तो इसके अंदर राइट मेथड क्या है, कैसे सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्या मीन आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है, क्या सैंपल साइज कितना है, वो सब चीज़ें स्टैटिस्टिकल टेक्निक है. अब क्यूसी की बात करें तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या है. क्यूसी इज द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है. क्यूए क्या करता है कि जो भी काम चल रहा है, डूइंग इज द राइट थिंग्स, जबकि क्यूसी क्या करता है कि जो वो कर चुका है, वॉट यू हैव डन हैव यू एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया वो सब कर चुके हैं, जो एक रिटर्न प्रोसीजर है. क्यूए डिफाइन द स्टैंडर्ड्स एंड मैथोडोलॉजी. क्यूए क्या करता है, स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन करता है, जबकि क्यूसी क्या करता है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया है क्यूए ने उसको फॉलो करता है जब वो प्रोडक्ट बना रहा है. क्यूए क्या करता है, क्रिएट द डिलीवरेबल्स. क्या चीज़ है ये डिलीवरेबल्स, क्यू है ए थिंग्स एबल टू प्रोवाइड स्पेशली इनटू ए प्रोडक्ट इज डेवलप्ड. ठीक है. ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड कराता है कि जो प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड है. QA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जबकि QC क्या करती है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल. अब अपना लास्ट पॉइंट है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस द पार्ट ऑफ QA. इट एंश्योर द, अब ये QA का पार्ट है GMP. ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट को देख रहा है कि जो सब बन रहा है इट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी यूज़ आएगा, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इंटेंडेड देयर यूज़. GMP क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉलो द मैन्युफैक्चरिंग थेरेपेटिक गुड्स एंड इट हेल्प द प्रोडक्ट में हैव रिकॉर्ड कल. GMP बोलता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ प्रोसीजर्स हैं, यदि उसको मैन्युफैक्चर फॉलो करे तो इंश्योर क्या करेगा, इट हेल्प इंश्योर कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है इट द रिक्वायर्ड क्वालिटी, इट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिटी. इट इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज द रिस्क. ये क्या करता है, रिस्क सबसे कम हो जाती है. अब हमारा प्रोडक्ट को रिकॉल होने में, रिटर्न होने में, वो सब चीज़ें GMP के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो सारी रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाती हैं. इट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द टेस्टिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. और इसको वो सब क्या करता है कि अपन यदि टेस्टिंग करके उसको एलिमिनेट भी करना चाहें तो कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू द टेस्टिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. यदि फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग फेल हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा प्रोडक्ट ख़राब हो गया. इसीलिए GMP बोलता है कि आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट तक कोई प्रॉब्लम आने से आप बच जाएगा. GMP क्या क्या कवर करता है देखिए, ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग मटीरियल टू प्रीमाइसेस इक्विपमेंट, डिटेल एंड रिटर्न प्रोसीजर, SOPs, फॉर्मेट्स, सब कुछ जो क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. देयर मस्ट बी ए सिस्टम टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट प्रूफ. अब क्या GMP क्या करेगा, जब भी आपके पास कोई गाइडलाइन आने वाली होगी कि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो चेक करेगा आपकी कंपनी GMP अप्रूव्ड है या नहीं है. तो GMP होते ही आप लोग डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाएगा कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होगा प्रोडक्ट वो एकदम हर स्टेप को पास करके क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा. GMP फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, WHO GMP फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके GMP के, इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. इट एंश्योर करता है जो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट वो एकदम कंट्रोल क्वालिटी के अकॉर्डिंग है. मार्केटिंग ऑथराइजेशन वो भी एकदम GMP के अकॉर्डिंग. क्लिनिकल ट्रायल्स, जो जो अपनी मेडिसिन बन रही है उनका बार बार क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है. GMP इज कंसर्न विद बोथ प्रोडक्शन एंड QC. हमने फर्स्ट आपकी उस डायग्राम में देखा था, उस लेआउट में देखा था कि GMP इन दोनों से रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन एंड QC. GMP का मेन एम क्या है कि मैनेज करेगा और मिनिमाइज करेगा रिस्क को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट.
अंडर जीएमपी और क्या क्या चीज़ें आती है, हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कह सकते हैं ऑल कवर इन द जीएमपी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है वो एकदम डिफाइन होना चाहिए, सिस्टमेटिकली रिव्यू होना चाहिए और रिस्क आने के बिल्कुल कम चांसेस होने चाहिए, साइंटिफिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे होना चाहिए, और जो भी बन रहा है कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इज द फुलफिल ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी और देयर स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन भी होने चाहिए, जो सभी रिसोर्सेस है वो भी होने चाहिए। क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सनस कौन है, मैन पावर, क्वालिफाइड होने चाहिए, बी फॉर्म होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, जो मशीन पर ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उन्हें वो मशीन चलानी आनी चाहिए, वो सब चीज़ें। एडिक्वेट प्रीमाइसेस एंड स्पेस, हमें देख रहा है कि प्रीमाइसेस जो बनाया है उसके अंदर कितने, जो भी स्पेस का है वो सब चीज़ें, और प्रीमाइसेस वो सब जीएमपी के अंदर आती है कि इतने किलोमीटर में, इतने एरिया में हमारा इंडस्ट्री होना चाहिए, हर रूम की कितनी साइज होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जीएमपी बोलता है। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या सर्विस चाहिए, कौन सी मटेरियल चाहिए, कौन से कंटेनर लेबल चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रॉपर स्टोरेज है क्या नहीं है, जिस भी टैबलेट कैप्सूल पाउडर को जिस टेम्परेचर पे स्टोर करना है वो सब चीज़ें है क्या नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ देखना है जीएमपी के अंदर। पर्सनल्स मतलब मैन पावर, लेबोरेटरीज जहाँ टेस्टिंग होगी, इक्विपमेंट इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। अब इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर जो भी दिए हुए हैं वो एक रिटन फॉर्म में होने चाहिए। अब जो प्रोसीजर रिटर्न में हुआ है, अब उन प्रोसीजर को हमें एकदम करेक्टली कैरिड आउट करना चाहिए। अब जो भी रिकॉर्ड बना हमारे ऊपर रिटर्न में था, फिर हमने प्रोडक्ट बनाया, अब जो भी रिकॉर्ड बना वो उसके अंदर सारे स्टेप जो रिक्वायर्ड थे वो कम्प्लीटली फुलफिल होने चाहिए, किसके, क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। कैसे कि इस बैच के अंदर इतनी टैबलेट बननी चाहिए तो वो क्वांटिटी, सभी स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करनी चाहिए तो वो क्वालिटी, जो भी एक्सपेक्टेड थी जो कंप्लीट हमें मिल जाए। सिग्निफिकेंट डेविएशंस और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आई है वो रिकॉर्ड होने चाहिए और इन्वेस्टिगेट होने चाहिए जीएमपी के अकॉर्डिंग। क्या उनका रूट कॉज था, किस वजह से वो आए, और कापा क्या चीज़ है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA कापा बोलते हैं। रिकॉर्ड कवरिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर एनेबल टू कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द बैच, पूरी एक बैच की हिस्ट्री होनी चाहिए, किस रॉ मटेरियल को कौन से हमने कहाँ पे वे किया है, कितना वे किया है, लास्ट टाइम क्या इंटरमीडिएट था, क्या कोटिंग मटेरियल, जो सब कुछ भी ईच स्टेप है वो एकदम कंप्लीट हिस्ट्री बैच के अंदर ट्रेस होनी चाहिए, कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, गुड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रोडक्ट है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू GDP, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। ए सिस्टम इज अवेलेबल टू रिकॉल, यदि इन सब के बाद भी कोई रिकॉल आ जाता है तो आपके पास वो सिस्टम भी होना चाहिए कि जो पूरे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चला गया वो कहाँ कहाँ गया और हमें वहाँ से कैसे लेना है, तो आपके पास ये सिस्टम भी पूरा होना चाहिए सेल और सप्लाई का। कंप्लेंट्स यदि कोई आती है मार्केट की तो वो प्रॉपर पहले एग्जामिन करनी, फिर हमारे पास जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास सैंपल रखे हुए हैं, हम पहले इंडस्ट्री में खुद चेक करते हैं कि हमारे सैंपल की वजह से या किसी दूसरी वजह से, हम वो सब चीज़ों को पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर क्या मेजर्स लिए गए वो लेंगे, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, वो सब चीज़ें जीएमपी के अंदर आती है। अब कौन कौन से लिस्ट होती हैं, पॉलिसीज़, पॉलिसी क्या है देखिए आप लोग, पॉलिसी है कि किस ESI, PF क्या, पॉल्यूशन कंट्रोल क्या एक्ट, वो सब चीज़ें पॉलिसी। SOP क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे सारे वर्क चल रहा है वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन, मतलब इसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतने इसके रेंज के अंदर आना चाहिए, वो सब चीज़। Master formula record is prepared by the R&D department. It gave to the QA department and QA prepared the BMR. Batch manufacturing records, सभी मैनुअल्स क्या है आपके,
डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट्स, रिपोर्ट्स, वो सब चीज़ें। मास्टर प्लान और मास्टर फाइल्स के मास्टर प्लान सुनिए। मास्टर प्लान इज द डायनेमिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ए कंसेप्चुअल लेआउट टू गाइड फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, कनेक्शंस करेगा किन किन के बीच में, बिल्डिंग, सोशल सेटिंग्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दिस इज द मास्टर प्लान। वैलिडेशन प्रोटोकॉल होने चाहिए, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट होने चाहिए, और रिकॉर्ड, सब जो भी वर्क हो रहा है उन सब की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QA, QC एंड GMP। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच। आपको यदि पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।